अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ महजादी फ्रॉम महर ब्यूटी टिप्स के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सर्दियों में अक्सर हमारे जो मसले होते हैं स्किन के, वो हमारी जो एरिया होती हैं, हील्स होती हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं, एरिया फटनी शुरू हो जाती हैं, होंठ भी फट जाती हैं और गालों पर भी वो जो खुश्की वगैरह होती है, रुखसार पर वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमने उसको ख़त्म करने के लिए, अपने एरिया हील करने के लिए आज हमने वो रेमेडी बनानी है जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपको ये वीडियो उम्मीद है पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जो हमारी मेहनत है वो पूरी हो जाए। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, जो कि आज की बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। सर्दियों में खास तौर पर ये मौसम इस मौसम के लिए बनाई गई है। सर्दियों की आमद है और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसके लिए हमने आज रेमेडी बनानी है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेनी है वैसलीन जी। तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून, ये इतनी छोटी स्पून है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। टीस्पून जो है हमने 2 टीस्पून जो है हमने यहाँ पर वैसलीन इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव रेमेडी है। सर्दियों में जो आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फटी एड़ियाँ होती हैं, फटे होंठ होते हैं और जो भी आपके स्किन के मसले हैं, ड्राइनेस होती है, वो इस रेमेडी से जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमने 2 टीस्पून जो है इसमें वैसलीन इस्तेमाल की है। इसके बाद जो हमें चाहिए वो हमने एक लेमन लेना है, उसका हमने जूस ऐड करना है इसमें जी। अब हमने इसमें हाफ जो है लेमन का रस ऐड करना है, इतना आप लेमन ले सकते हैं। ये भी तकरीबन आपने जो है यही 1 स्पून ही आपने इसको भरकर इस्तेमाल करनी है। ये देखें 1 टीस्पून आपने इसमें लेमन का रस ऐड करना है और आपने इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। ये थोड़ी सी मुश्किल से मिक्स होगी, लेकिन आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो आपको रिजल्ट्स हैं इसके वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही औसम जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल सके, ताकि आपकी जो एड़ियाँ और होंठ जो फटे हुए हैं वो इससे सही हो सके। रात को आपने लगाकर इस रेमेडी को सोना है और सुबह जो आपकी हील्स होंगी, आपकी एड़ियाँ होंगी, आपको खुद ही इसमें फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। तो इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, ये जो इसके बाद हमने चीज़ ऐड करनी है वो हमने इसमें कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है, गिरी का तेल इस्तेमाल करना है। वो भी हम इसमें जो है 1 टीस्पून ही हम इसमें भरकर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इतना सा आपने इसमें कोकोनट ऑयल लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो इसमें हमने डालने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। ये जो एवियन के कैप्सूल होते हैं, ये आपको किसी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। हमने 2 जो है इसमें इस्तेमाल करने हैं, काट कर हमने जो इसके अंदर होती है हमने वो इसमें इस्तेमाल करने हैं। आप इसको थोड़ा सा साइड से कट करें और फिर इसको जो है आप इस्तेमाल करें। इस तरह की जो इसमें अंदर होते हैं, इस तरह की इसमें जेल सी होती है, हमने वो इसमें इस्तेमाल करनी है। 2 हमने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल करें और मुझे जो आपके कमेंट्स हैं आप इसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में बहुत से मसले होते हैं स्किन के। जो हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ भी बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, सर्दियों की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। और इसके बाद हमने इस्तेमाल करना है, इसमें हमने ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है। आप ये कोई अच्छी ब्रांड की ग्लिसरीन इस्तेमाल करें। हमने वो भी इसमें 1 टीस्पून ही हमने इसमें जो है वो ग्लिसरीन हमने भर के इसमें ऐड करनी है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है सर्दियों के लिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक और चीज़ जो हमने इसमें डालनी है, जो लास्ट चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है, वो हमने चावलों का आटा लेना है। आपने चावलों को अच्छे से पीस कर किसी कपड़े में हो सके तो आप उसको छान लें, क्योंकि जो स्टेन होती है उसमें जो आटा है वो अच्छी तरह से छाना नहीं जाता है, उसमें दरदरी सी फॉर्म में आ जाता है। हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है राइस फ्लोर ऐड करना है। अब हमने इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है और फिर जो हमारी क्रीम है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में, लेकिन आपने इसको अच्छे से मिक्स करके एक इसका पेस्ट बना लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है जी व्यूअर्स। तो देखिए हमने उसको अच्छे से जो पेस्ट को है मिक्स करके हमने एक उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब ये बहुत ही अच्छा ये लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने इसको रात को अपनी एड़ियों पर लगाकर, अपने फेस पर लगाकर, आपने हो सके तो अगर आपको कोई मसला नहीं होता है तो आप सॉक्स डालकर भी आप सो सकते हैं। रात को सुबह उठ कर आप अपने फेस वॉश कर सकते हैं, अपने होंठों पर लगा सकते हैं, अपने चिक्स पर, अपने फेस पर, जहाँ भी आपको ज़्यादा ड्राइनेस है वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है और सर्दियों में खास तौर पर बहुत ही अच्छी ये आपको असर देगी। इसमें जो विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले गए हैं, जो इसमें
ऑयल डाला गया है कोकोनट ऑयल, आप उसी जगह कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप इसमें वो वाला ऑयल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी रेमेडी जो है आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये इफेक्टिव सर्दियों के लिए रेमेडी है। तो आप इसको अपने होंठों पर, चिक्स पर, जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है वो रिजल्ट देगी। तो ये थी हमारी आज की रेमेडी। एवियन जो कैप्सूल है वो वाइटनिंग के लिए मदद करते हैं और विटामिन जो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को ज़रूरत होती है उस उन कैप्सूल से जो हमारी स्किन के विटामिन होते हैं वो पूरे होते हैं। ग्लिसरीन भी स्किन को लाइट एंड ग्लो करने में इस्तेमाल होती है। इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो आपकी स्किन को नुकसानदेह नहीं है। अगर आपके लिए कोई इसमें चीज़ नुकसानदेह है या फॉर एग्जांपल आपके लिए लेमन आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं लगी है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स का भी जवाब दूंगी। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव रेमेडी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो को शुरू से एंड तक आप पूरा देखा करें। इसके साथ साथ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।